नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर IAS और PCS में जो पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो ये क्वेश्चन केवल IAS और PCS में ही नहीं पूछे जाते हैं बल्कि अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन से। तो आज हम लोग इसी वीडियो में प्रश्नों का संग्रह पढ़ेंगे। बाकी इस पर नोट्स जो है हम पीछे वीडियो बनाए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था। ये बहुत पूछा जाता है। तो पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1920, 13 मई 1920, 2 अक्टूबर 1920। तो इसका सही आंसर ए वाला है, अर्थात जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे, जिसमें दो राष्ट्रीय नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। उसी समय अंग्रेजी मेजर जनरल माइकल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया। इसमें हजारों लोग मारे गए थे। इसकी मुखबरी हंसराज नामक व्यक्ति ने किया था। उसी ने जनरल डायर को यह सूचना दिया था कि यहाँ पर लोग एकत्रित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में लोग किस की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऑप्शन में है डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उपरोक्त में से दोनों, या डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर सी वाला है, अर्थात डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जिनको रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की मुखबरी किस व्यक्ति ने की थी। तो पीछे आपने एक्सप्लेनेशन में देखा, तो ये पहले हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो हंसराज, नवीन कुमार, अखिलेश, शंकर या मोइनुद्दीन। तो हंसराज नामक व्यक्ति ने इसमें मुखबरी की थी, माइकल ओडायर को इसकी सूचना दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अंग्रेज जनरल कौन था। ऑप्शन में है मेजर कैंपबेल, माइकल ओडायर, नील जॉन्स या लॉर्ड इरविन। तो माइकल ओडायर जो था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अंग्रेज जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने कब की थी। ऑप्शन में है 13 मार्च 1940, 2 अक्टूबर 1942, 5 मार्च 1940 या 2 सितंबर 1944। इसका सही आंसर ये वाला है, अर्थात 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने माइकल ओडायर की लंदन में जाकर हत्या कर दी थी। तो उधम सिंह ने 21 वर्ष पश्चात 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि माइकल ओडायर के कहने पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना से आहत होकर रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, जो कि अंग्रेजों द्वारा प्रदान किया था, वो वापस लौटा दी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी वापस लौटा दी थी। तो क्वेश्चन भी बन गया कि किस घटना से आहत होकर रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो ऑप्शन में है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन या नमक आंदोलन। तो सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात वायसराय की कारणी से एकमात्र जो सदस्य थे, किसने इस्तीफा दे दिया था। तो आंसर में है शंकर नारायण, रवींद्रनाथ टैगोर, पवन तेजा, वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर है शंकर नारायण। शंकर नायक लिखा है, शंकर नारायण था उनका नाम। ये एकमात्र सदस्य थे वायसराय की कारणी में जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उधम सिंह को 30 जुलाई 1940 को किस जेल में फांसी दी गई थी। ऑप्शन में है पेंटनविले, नरवेना, किंग पैलेस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पेंटनविले। तो पेंटनविले में इनको 30 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी, क्योंकि इन्होंने लंदन में माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे। तो ऑप्शन में है 1000, 1500, 2500, 1700। तो एक अनुमानित जो संख्या थी वो थी 1000। तो 1000 के आसपास लोग मारे गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। ऑप्शन में 26 जनवरी 1919, 1 जनवरी 1919, 13 अप्रैल 1919, 1 मई 1919। तो इसका सही आंसर ए वाला है, अर्थात 26 जनवरी 1919 को। अब हम देख लेते हैं रॉलेट एक्ट के संबंध में। तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिशों के आधार पर 26 जनवरी 1919 को यह एक्ट पारित किया गया था। इसमें भारतीयों को केवल संदेह मात्र के आधार पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में और अनिश्चित काल तक नज़रबंद रखने का प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील अर्थात काला कानून भी कहा गया था। तो ऑप्शन में है रॉलेट एक्ट, सिडनी एक्ट, साइमन एक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिनमें बिना किसी वकील, बिना किसी अपील या दलील के मात्र संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर आयोग का गठन किसकी जांच करने के लिए किया गया था। ऑप्शन में है जलियांवाला बाग नमक आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो जलियांवाला बाग की जांच करने के लिए ही हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। ऑप्शन में है मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू। तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करना था। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे, जबकि महात्मा गांधी और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके सदस्य थे इस समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनी हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। तो ऑप्शन में है अप्रैल 1920, मार्च 1920, अप्रैल 1919 या अक्टूबर 1921। तो इसका सही आंसर है मार्च 1920। तो इन्होंने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिमनिटी बिल का संबंध किससे है। तो ऑप्शन में है जलियांवाला बाग के दोषियों को बचाने के लिए, रॉलेट एक्ट के लिए, खिलाफत के लिए या भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर ये वाला है। तो इसमें जलियांवाला बाग के जितने भी दोषी थे, खासकर माइकल ओडायर और जितने भी सिपाही दोषी थे, उनको बचाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने इस बिल को पारित किया था ताकि ये लोग बच जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कहाँ पारित किया गया था। ऑप्शन में है दिल्ली, लंदन, मुंबई या कोलकाता। तो रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में दिल्ली के इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट का मूल नाम क्या था। ऑप्शन में है भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम 1919 या अराजक अधिनियम। तो सही आंसर ये सी वाला है, अर्थात क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम। इसका नाम था द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990। जलियांवाला बाग भारत की किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। तो सही आंसर ये वाला है, ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट कब समाप्त किया गया। ऑप्शन में है मार्च 1922, मार्च 1920, अप्रैल 1922, मई 1920। तो इसका सही आंसर ये वाला है। तो रॉलेट एक्ट को मार्च 1922 में समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि देश में एक देशव्यापी मतलब इस रॉलेट एक्ट के विरोध में एक देशव्यापी हड़ताल चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था। इसको देखते हुए इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी। ऑप्शन में है 1 अप्रैल 1919, 24 फरवरी 1919, 5 मई 1920 या 2 मई 1919। तो इसका सही आंसर बी वाला है। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी और 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी सारी दुकानों को बंद करा दिया गया था। जनरल डायर का पूरा नाम क्या था। तो ऑप्शन में है माइकल ओडायर, रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, उपरोक्त में से कोई नहीं, या विलियम माइकल ओडायर। तो इसका सही आंसर बी वाला है। इसका पूरा नाम था जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी द्वारा स्थापित सत्याग्रह सभा का अध्यक्ष कौन था।
ऑप्शन में है महात्मा गांधी, शंकर लाल बैंकर, उमर सोमानी या जमनालाल बजाज। तो इसका सही आंसर महात्मा गांधी। तो इस सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष स्वयं गांधी जी थे, जबकि अन्य सदस्यों में जमनालाल बजाज, बीजी हरमोनियन, शंकर लाल बैंकर और उमर सोमानी इसके सदस्य थे। तो ये जलियांवाला बाग कांड जहाँ हुआ था अमृतसर में, ये कुआं है। इस कुएं में काफ़ी लोग कूद गए थे, क्योंकि अंधाधुंध गोलियां चल रही थी, तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए थे। इससे काफ़ी लोग मारे गए थे। ये वो दृश्य है। अमृतसर के चारों ओर दीवालें और उसमें एक दो जगह गेट था, तो गेट भी बंद था, तो लोग भाग नहीं पा रहे थे। दीवारें थी, बड़ी लंबी दीवारें थी, तो कई लोग कुएं में भी कूद गए थे। तो ये बहुत ही नृशंस घटना थी और इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर IAS और PCS में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह के साथ साथ डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह हमने पढ़ा। तो इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।